बहुत दूर हिम की घाटियों से परे एक रहस्यमय वन था, चंद्रवन। इस वन में रातें कभी अंधेरी नहीं होती थीं, क्योंकि वहां रहती थी एल्या, चांद की बेटी, एक चंद्रपरी। लेकिन एल्या जन्म से ही श्रापित थी। जब तेरे दिल में सच्चा प्रेम जगेगा, उसी क्षण तू उसके जीवन की डोरी काट देगी। यह श्राप उसे तब मिला जब वह एक अनजानी आत्मा को चांदनी जल में डुबोकर अमर करना चाहती थी। पर वह आत्मा एक शापित देवदूत था, जो अपने साथ अपना अभिशाप भी छोड़ गया। एक रात चंद्रवन के किनारे युद्ध हुआ। रथों की आवाजें, तलवारों की चमक और लहू की बूंदों के बीच एक घायल राजकुमार गिर पड़ा। वह था विरांश, अग्निवंश का युवराज। पर वह केवल एक राजकुमार नहीं था, उसके शरीर में कुछ और था, कोई रहस्य, कोई पवित्र चिन्ह। एल्या ने उसे बचाया, पर पहली बार किसी इंसान की नजरों में उसने भय नहीं देखा, बल्कि सम्मान, करुणा और प्रेम। विरांश हर रात एल्या से मिलने आता। उनके बीच गीत गूंजते, सितारे झुकते और हवाओं में फूल महकते। पर तभी कुछ बदला। रात के तीसरे पहर विरांश ने देखा, एल्या अपने पंखों से नहीं, बल्कि काले सायों से उड़ती है। तुम क्या हो, इंसान, देवी या कुछ और? एल्या ने कहा। मैं वो हूं जिससे प्रेम करना एक श्राप है। एल्या को पता नहीं था कि विरांश भी एक रहस्य लेकर आया था। वह केवल राजकुमार नहीं था, वह एक रक्षक था, चंद्रलोक से भेजा गया योद्धा, जिसे उसी परी को मारने भेजा गया था जो पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ सकती थी। पर वह उलझ चुका था। उसने एक युगों पुराना आदेश तोड़ दिया था, कभी किसी परी से प्रेम मत करना। अग्निवंश के सेनापति ने एल्या को बंदी बना लिया। उन्होंने घोषणा की, यह परी किसी दिन तुम्हारे प्राण ले लेगी विरांश, यही इसका श्राप है। अब विरांश के सामने दो रास्ते थे। एक, या तो आदेश मानकर एल्या को मार दे। दो, या प्रेम के लिए अपने ही राज्य को छोड़ दे। विरांश ने कहा, अगर मेरा अंत एल्या के हाथों लिखा है तो मैं उसी अंत को स्वीकार करता हूं, क्योंकि वो प्रेम होगा, हत्या नहीं। श्राप अब पूरी तरह जाग चुका था। एक रात जब एल्या ने विरांश को चूमा, उसकी हथेलियों से नीली लौ निकली और विरांश की सांसें थम गईं। पर विरांश मुस्कुराया और जाते जाते उसकी हथेली पर एक चांदी की चिट्ठी छोड़ गया। मैं जानता था, फिर भी मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो जीवन भर कोई नहीं दे सका, सच्चा प्रेम। उस दिन के बाद एल्या की आंखों से आंसू नहीं बहे, क्योंकि वो अब पानी नहीं, सितारे गिराती थीं। कहते हैं, अब जब कोई सच्चा प्रेम करता है और वो प्रेम अधूरा रह जाए, तो चांद की रोशनी में एक परी की परछाई दिखाई देती है।